परम शांति, मैनिफेस्टेशन या संकल्प शक्ति कैसे और कितनी स्पीड में काम करती है। हिंदू शास्त्र में 4 प्रकार की वाणी के बारे में बताया गया है। वाणी कहने का तात्पर्य है हमारे संकल्प जो वाइब्रेशन है, तरंग है। तो ऐसी 4 प्रकार की वाणी के बारे में बताया गया है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी वाणी यह सबसे स्थूल और प्रकट वाणी है, जिसे हम मुख से बोलते हैं और दूसरे इसे सुन सकते हैं। मध्यमा वाणी यह वैखरी वाणी से सूक्ष्म होती है। इसे मानसिक वाणी भी कह सकते हैं। ये हमारे विचारों को शब्दों का रूप देने की एक प्रक्रिया है। बोलने से पहले जो मन में सोच चलती है, मन के विचार हैं, वो मध्यमा वाणी है। मध्यमा वाणी सूक्ष्म शरीर की शक्ति है। ये वैखरी वाणी से 108 गुना शक्तिशाली है। जैसे कोई मंत्र हम मन में बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। ये मुंह से बोलने वाली वाणी वैखरी से 108 गुना शक्तिशाली है। पश्यंती वाणी ये मध्यमा से भी सूक्ष्म है। इसकी स्पीड मध्यमा वाणी से 11,664 गुना शक्तिशाली होती है। इसे सबकॉन्शियस स्टेज कह सकते हैं। ये कारण शरीर की शक्ति है। विष्णुपुरी में आत्माओं का कारण शरीर होता है। जब हम योग के माध्यम से कारण शरीर में रह के संकल्प छोड़ते हैं तो इसका प्रभाव 11,664 गुना शक्तिशाली होता है। कारण शरीर आकाश तत्व का बना होता है। अब परावाणी, पराशक्ति आत्मा की शक्ति है, आत्मिक शक्ति। और जब हम आत्म स्वरूप में रह के संकल्प करते हैं तो उसकी स्पीड 12,59,712 गुना होती है पश्यंती वाणी से। इसे सोल कॉन्शियस स्टेज भी कह सकते हैं। हम जैसे संकल्प को हम विज्ञान से समझेंगे तो वो एक तरंग है, तो एक वाइब्रेशन है। तो वो वाइब्रेशन किस लेवल पे हो रहा है, तो उसको कैसे हम महसूस करें, तो हम इसको थोड़ा आज मतलब संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो हमारे जो सनातन शास्त्र में जो ज्ञान है, उस ज्ञान में हम 4 प्रकार की जो तरंग है उसकी वर्णन है। एक है पराशक्ति है, जो आत्मा की शक्ति जिसको माना जाता है, बहुत शुद्ध शक्ति है वो। फिर वो पराशक्ति जब आकाश तत्व में प्रवेश करता है तो वो पश्यंती शक्ति में माना जाता है। मतलब वो तरंग का जो उस तरंग का जो उसका जो साइज जो भी है वो चेंज हो जाता है, उसको पश्यंती बोलते हैं। मतलब पराशक्ति को बहुत सूक्ष्म मानेंगे तो जो थोड़ा सा स्थूल रूप में पश्यंती में आता है। अच्छा। फिर पश्यंती मध्यमा में कन्वर्ट होता है, उसको मध्यमा बोलते हैं, और उसको वैखारी बोलते हैं लास्ट में। तो वाणी भी 4 प्रकार के बोला जाता है। एक परावाणी बोलते हैं, एक बोलते हैं पश्यंती वाणी बोलते हैं, एक मध्यमा बोलते हैं, एक वैखारी बोलते हैं। तो उसको हम कंपेयर करते हैं तो वैखारी, ये जो शब्द निकल रहा है ये वैखारी बोलते हैं। अच्छा। और जो ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनके हमारे थ्रोट में वाइब्रेशन होके बाहर निकलता है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल शब्दों के रूप में आया तो वो हो गया हमारा जो वैखारी से पहले मध्यमा वैखारी से सूक्ष्म है, और सबसे स्थूल है वैखारी जो शब्द के रूप में निकलता है। तो उससे सूक्ष्म हो गया मध्यमा से सूक्ष्म हो गया पश्यंती से सूक्ष्म हो गया वो है पराशक्ति। जो पराशक्ति जो इसलिए मुंडक उपनिषद में आ रहे थे, इसको पराशक्ति को पराविद्या भी कह सकते हैं। तो अनश्वर ज्ञान, अनश्वर ब्रह्म ज्ञान जो है वो पराविद्या उसको कहा गया है। परा मतलब प्योर, परफेक्ट, पवित्र, शुद्धता। उससे शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि मैक्सिमम लेवल पे है, उससे शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। वो अशुद्ध हो सकता है, उसके बाद अशुद्धता का ग्रेड है। मतलब अशुद्धता मतलब स्थूल में आने को अशुद्धता बोलते हैं। तो जो परा जैसे आकाश तत्व में प्रवेश करता है, वो जो तरंग इतना शांत, जैसे कभी कभी माँ जी के वाणी में आता है ना, सागर की गहराई में चले जाओ। तो मतलब आप ये सारे स्टेज को क्रॉस करके वो परा में चले जाओ।